इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। नहीं होती। और इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि कभी अन्य स्थानों की प्रशंसा भी नहीं करता। अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्थाओं सूत्र भी सब याद है महाराज, अभी सुनाऊं? पूरा तत्वार सूत्र सुना देंगे, फर्स्ट प्राइज लेके जाएंगे। क्यों माता? ऐसे भी है, अभी कंपटीशन रख लो, तत्वार सूत्र और ये सुनाने हैं, 25-50 नाम भी आ जाएंगे और 2-4 फर्स्ट भी हो जाएंगे। पर एकाध सूत्र जीवन में उतरा नहीं। सम्यक दृष्टि 5 अतिचारों से रहित होता है। 5 अतिसार दोष है, 5 अतिसार दोष है। दूसरे की प्रशंसा, दूसरे का संस्तव कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। ज्ञानी ध्यान रखना। एक बार तुमने मिथ्यात्व को कह दूं, क्या कह दूं? रोंगटे खड़े मत कर लेना, पर सुन के रख लेना। अगर एक बार भी आपने कृत कारित अनुमोदना के माध्यम से मिथ्यात्व का सेवन किया है, कृत कारित और अनुमोदना से मिथ्यात्व का सेवन किया है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, कह दूं? आचार्य भगवंत कहते हैं एक बार मिथ्यात्व का सेवन 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने के बराबर पाप देता है। कितना? 1,00,000 वेश्याओं का सेवन। वेश्या सेवन ये एक व्यसन है और उसका अंजाम, उसका फल नियम से नरक में मिलने वाला है। और ऐसा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1,00,000 वेश्याओं का सेवन करने का फल मात्र एक बार के कृत कारित अनुमोदना से मिथ्यात्व का सेवन करने से होता है। अब आप सोच लेना, आपने कितनी बार अन्य स्थानों की प्रशंसा, अन्य स्थानों पे जाकर पर्यटन, फोटो, सेल्फी और क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। एक बार करने का इतना फल है। अब समझ में आया हमारा सम्यक्त पुरुषार्थ फलीभूत क्यों नहीं हो रहा। सम्यक दृष्टि किसी के लोभ में, किसी के राग में, किसी के भय में कभी आकर किसी की प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा न मुख से करता है, न मन से करता है। वह कभी इन विषयों में उलझता ही नहीं। वो माध्यस्थ हो जाता है, मौन हो जाता है। तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। अरे कितनी कथाएं करता रहूँगा ना, रोज एक कथा सुनाऊंगा तो कथाएं कम पड़ जाएंगी। शायद कथाएं कई बार सुन ली होगी। राजा ने मृत्युदंड भी घोषित कर दिया, पर वह सामने झुका नहीं। भले ही भेष परिवर्तित करने के लिए गुरु की आज्ञा से अपने उस उपशम को यानी जठराग्नि को शांत करने का पुरुषार्थ किया था उन निर्ग्रंथ मुनिराज ने, पर ऐसी भक्ति की, ऐसी निर्विघ्न भक्ति की, वह पत्थर भी फूट गया और वहां से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। पत्थर फूट गया। हाथ, उन्होंने कहा था मैं हाथ जोड़ तो लूँगा, पर तुम्हारा ये पत्थर, तुम्हारा परमात्मा मेरे नमस्कार को ग्रहण नहीं कर सकता। क्या ज्ञानी इतना दम है लोहाड़िया? इतना दम है? कोई धमका के चला जाए, हाँ भैया आ रहे हैं, चलो कम से कम 500-1000 चंदा तो ले ही जाओ। महाराज जी जीना है, रहना तो पड़ेगा, दुकान चलानी है। प्रश्न चिन्ह है अपने अपने सम्यक्त पे, प्रश्न चिन्ह है अपने अपने सम्यक दर्शन पे। विचार करो,
इन 44 दोषों से रहित होता है। और मात्र दोषों से रहित नहीं, यहाँ जैसे ही दोष दूर हो जाते हैं 77 गुण प्रकट होते हैं। ये अद्भुत अद्भुत व्यवस्था है इस संसार की, इस ब्रह्मांड की। अंधेरा जाता है उजाला आता है, उजाला आता है तो अंधेरा जाता है। अरे सिद्धों ने भी 8 गुण प्राप्त किए, 8 कर्मों को नाश करते। इधर कर्मों का नाश होता है और उधर 8 गुण प्राप्त होते हैं। 4 गुणों का, 4 कर्मों का किया, चतुष्टय प्रकट हो गया, आनंद चतुष्टय। 8 का कर लिया, 8 गुण सिद्धों के प्रकट हो गए। ये अद्भुत बात है। निर्णय मुझे करना है, मैं उन दोष रूपी अंधकार को कैसे दबाऊं, कैसे उस गुण रूपी सूर्य को उदित कर लूं। दोनों शक्ति मेरे पास है, अंधकार मिथ्यात का भी, दोषों का भी मेरे पास है, और गुणों का और सम्यक का प्रकाश भी मेरे भीतर है। निर्णय मुझे करना है, मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना है, क्या करें। समस्या यही है, बिना विवेक के हम कार्य कर बैठते हैं, बाद में पछताना पड़ता है, बाद में पछताना पड़ता है। बिन विचारे जो करे वो पाछे पछताए। बाद में पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत चुग जाने पर कुछ नहीं होता है। ये स्वर्णिम अवसर तुम्हें मिला है। जैन कुल, मनुष्य पर्याय, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, और शायद मेरे जैसा कमल मोदी कहने वाला शायद ही मिल पाएगा कोई। लाग लपेट की बातें करने वाले, आगे पीछे सामने वाले को देखकर गोल गोल घुमाने वाले कई सुने होंगे और कई सुनोगे भी, पर आगम की सत्यता को पुनः पुनः सुनने मिल जाए, सुनील जी, जरूरी नहीं है। दिलो दिमाग और कान और श्रद्धा को खोलकर सुनने का, समझने का प्रयास करो। समझो जब समझना, जीवन में जब उतारो तब उतारना, पर कम से कम सोनी जी सुनने का तो प्रयास कर ही लो। क्यों पूरे उज्जैन से, वह मैं तो परसों महाराज से भी चर्चा कर रहा था, सोगानी जी, पानी में रेनकोट पहन के आए थे ना तुम, महाराज कह रहे थे देखो कैसी ये भक्ति और कैसी जिनवाणी की लगन है कि पानी भी गिर रहा है, पर 2-2, 5-5 किलोमीटर से लोग जिनवाणी सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये मैं सुना रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहे हैं, मुझे सुनने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। विश्वास मानो, मुझे सुनने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। अपनी व्यथा जो कुंद भगवान जैसे महान आचार्यों ने कही है ना, अपनी ही बात, अपनी ही वाणी किसी से निर्ग्रंथ से सुनने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि टीवी मोबाइल पे सुनना गोदा जी तो सामान्य सी बात है, पर लाइव तो लाइव ही होता है ना। लाइव मैच तो लाइव ही मैच होती है। टीवी में कितना ही देख लो, पर वो आधा 1 सेकंड 2-4 सेकंड पीछे ही चलती है। लाइव तो लाइव है। लाइव नहीं सुनोगे तो लाइव कैसे बनेगी? लाइव नहीं सुनोगे तो लाइव कैसे बनेगी? लाइव को स्टार्ट करना है तो लाइव समझना होगा, लाइव समझना होगा, लाइव समझना होगा। शब्दों को गौर से सुनना समझना, कासलीवाल जी, लाइव सुनना होगा। यहाँ बैठकर लाइव नहीं प्रमोद जी, जीते जी लाइव होके सुनना पड़ेगा। मैं लाइव होऊंगा तभी लाइव कुछ सुन पाएंगे, नहीं तो ऐसे खूब सुना और खूब छोड़ दिया। मत उलझो राग द्वेष में, मत उलझो राग द्वेष में। जब तक किसी के राग में हैं, किसी से द्वेष होगा ही होगा। इससे ऊपर उठने का प्रयास करो, ऊपर उठने का प्रयास करो। फेंको मत, जोड़ो। आज का सूत्र याद रख लेना, लिख लेना कहीं, फेंको मत जोड़ो। माँ कह रही फेंको मत जोड़ो, फेंको मत जोड़ो। सम्यक दृष्टि किसी को नहीं फेंकता, अपने दोषों को भी नहीं फेंकता, पापी को भी नहीं फेंकता, पाप को भी नहीं फेंकता। वह उसको ही पुण्य रूप करने का प्रयास करता है। वही मिथ्यात्व को सम्यक करने का प्रयास करता है। जो फट रहा है, जो टूट रहा है, उसे जोड़ने का प्रयास करता है। करो ना जोड़ने का प्रयास।
करो जोड़ने का प्रयास। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, ज्ञानियों पंचम काल है, जैसे तैसे तो आज वह एक एक इंसान देव शास्त्र गुरु से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। जो जिस प्रकार से जुड़ रहा है, जोड़ने का प्रयास करो, जोड़ने का प्रयास करो। नहीं तो आने वाली समय में आज चुटकी से बचे हैं, पर उतने भी बचे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जोड़ो। गुणों को कह रहे हैं, उह गुण वसन भय मल वैरागादियार। देखना, इसलिए ग्रंथ आपके सामने रखे हैं कि मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जैसे माताओं आप लोग 12 भावना सुनाते ना, अभी पढ़ने लग जाओ। राजा राणा छत्रपति सब पूरी 12 भावना कंठस्थ है, बच्चों को भी याद करा दी, पर कभी एकाध भावना पर चिंतन करने का प्रयास किया? बहुत आसान है, भगवान के सामने आकर 12 भावना पढ़ लेना, बहुत आसान है। आप लोग नहीं पढ़ते? बोलो ना, 12 भावना नहीं पढ़ते मंदिर में आकर? समस्या तो यही है, वीतरागी के पास आकर वैराग्य भावना पढ़ रहे हैं, इसलिए उनसे वैराग्य हो गया, और घर में जाकर राग भावना चल रही है। जहाँ वैराग्य भावना वहाँ पढ़नी थी, और यहाँ 12 भावना और वैराग्य भावना यहाँ पढ़ रहे हैं। क्यों? वीतरागियों से और वैरागियों से आज द्वेष हो रहा है, दूरियां बन रही है। जहाँ जो करना है व्यक्ति वो नहीं करता। भगवान को आके और गुरु कभी केस लॉन्च करने उनको सुनाएंगे, राजा राणा छत्रपति हाथी न के असवार, मरना सबको। अरे ज्ञानी, जब घर में लड़ाई हो रही थी ना सास बहू की, तब कहना मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तू काय को लड़ रही है? तब नहीं, तब तो क्या क्या निकलता है घर में। और गुरु को और भगवान को आके कहते, भगवान दाम बिना निर्धन दुखी। अरे वो तो भगवान बन गए, ये तो वैरागी बन गए, इनको नहीं सुनाओ। जहाँ राग में तुम रचे पचे हो ना, वहाँ अपने आप को सुनाओ। जो रागी द्वेषी है उनको सुनाओ, तब कुछ काम बनेगा। अनित्य, असरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, ये 12 भावनाओं के गुण हैं। ये 12 भावनाओं का प्रतिपल चिंतन करता है कि कैसे मैं इस संसार से निकलूं, कैसे इस कीचड़ से निकलूं। रहना सबके साथ पड़ेगा जब तक निकल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अव्यवहारिक होकर कहीं भाग जाऊं जंगल में। जब साधुओं को एकल विहार और एक जंगल में रुकने का निषेध है, श्रावकों किसी से भागना ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। किसी को भगा देना ये भी सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। कीचड़ में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए अपने आप को सुरक्षित करके रख लेना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। अव्यवहारिक होना मतलब ज्ञान की पहचान नहीं है पंडित जी। आज बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें और निश्चय की बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप अव्यवहारिक होकर आने वाले धर्मात्मा को देखना ही पसंद नहीं करो। किसी घर परिवार से कहीं भाग के अकेले में एकत्व होना का चिंतन कर रहे महाराज जी, आप अकेले अवतरे मरे अकेले हो, ये अव्यवहारिकता हमारी 12 भावना, हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकरों ने नहीं सिखाई, बिल्कुल नहीं सिखाई। अव्यवहारिक होना मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का तो व्यवहार बिल्कुल इतना विवेक के साथ होता है कि मैं अगर इंसान हूँ तो मेरे जैसा दूसरा इंसान भी है, उसको बुरा ना लगे, मेरा काम भी हो, ऐसा उसका पुरुषार्थ होता है। हमारा तो बस है कि हमारा उल्लू सीधा हो, हमारा काम सीधा हो, दूसरे का हमें क्या करना। नहीं, ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। 7 व्यसन, 7 भय, 25 दोष, जो इधर दोष बताए ना, 6 आयतन, 8 दोष आदि, 25 दोषों से रहित होता है। 5 अतिसारों का त्याग करते हुए 12 भावनाओं का प्रतिदिन प्रतिपल चिंतन करता है। प्रतिदिन चिंतन करता है। आधा 1 घंटा मात्र 12 भावना और वैराग्य भावना पढ़ने से कभी संसार से वैराग्य होने वाला नहीं है। वो तो रूटीन जैसे टेप में चलता है ना, वो उसमें गाड़ी वगैरह चल रहा है, काम नहीं बनेगा। और अंतिम एक गुण कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति विघ्नम।
निर्विघ्न भक्ति, निष्काम भक्ति, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, मुझे प्रशंसा मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, मुझे माइक मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंच मिले नहीं मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ मिले नहीं मिले, पर मुझे तो भक्ति करनी है। निष्काम, निष्काम भक्ति, कोई इच्छा नहीं। अगर किसी भी इच्छा, काम, आकांक्षा को लेकर ज्ञानी आप भक्ति करोगे तो कभी न कभी नीलेश दुखी अवश्य होगे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति निष्काम होके करो, कोई इच्छा मन में नहीं रखो, कोई इच्छा मन में नहीं रखो, और विश्वास मानना बिना इच्छा के काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। मिला क्या? बिना इच्छा के काम करोगे और बिना मांगे काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा, और मांगने का प्रयास करोगे ना, जो इतना मिलने वाला है वो इतना सा रह जाएगा। ऐसे ही है, ऐसा ही है। व्यक्ति यही सोचता है मैं आमंत्रण दे के चला जाऊंगा महाराज को, महाराज जी 3 दिन का मेरा नंबर है, क्योंकि 3 दिन की व्यवस्था है ना, महाराज जी 2-3 दिन का नंबर है, आप देख लेना, फिर चौथे दिन मैं लगा नहीं पाऊंगा, व्यवस्थापक मना कर दे। 3 दिन में भी पता चला गया नंबर। क्या करे, क्या करे, क्या करे? निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति। अपना पुण्य आजमाओ ना, अपना पुण्य आजमाओ ना, अपना पुण्य आजमाओ ना। क्यों दूसरों को हम विघ्न करके अपने लिए और सबके लिए विघ्न बांधते हैं। आज तक का तेज कुमार जी इतिहास देख लेना, जहाँ जब विघ्न हुआ, एक आध दिन आगे पीछे कहीं न कहीं मुनिराजों को विघ्न हुआ ही हुआ। सत्य है। जरूरी नहीं है कि अगले भाव में उदय में आए, अंतर मुहूर्त में कर्म उदय में आते हैं। तत्पर्याय तद्भव तद दिन भी कर्म उदय में आते हैं। कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। निष्काम भक्ति, आप अपना पुरुषार्थ करो ना, आप अपना पुरुषार्थ करो ना। नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें वह भगवान का अभिषेक, दान, पूजा करने ही मिल जाए। हमने शुद्ध भोजन बनाया, कोई नहीं मिले तो हम तो है, हम स्वयं खा लेंगे। पर ऐसी सोच कठिन है, कठिन है। एक आध दिन खाली जाता है सुनाने अजय, महाराज जी हमारा तो खाली किया हो, अब ले बेटा और खाली जाएगा। धोखे से मिल भी जाए ना, फिर तो साधु तो स्वतंत्र है, तुम बांध नहीं सकते, तुम बांध नहीं सकते। कितना ही बांधने का प्रयास कर लेना। पंडित जी साधु किसी के मोहताज नहीं है, न तुम्हारे पुद्गल के टुकड़ों के, न तुम्हारे संस्था के, न तुम्हारे समाज के। वे स्वतंत्र थे, है और रहेंगे। वे ये मत समझना कि हम व्यवस्था कर रहे हैं सो ठेकेदार जी ठेका लेकर उनका काम बन जाएगा। नहीं, अपना स्वयं का पुरुषार्थ पुण्य के लिए अगर करना है तो विचार कर लेना। क्या करें? समय हो गया, छोटा सीमेंट समय हो गया। समय को समय पे समझना है तो हम समय का पुरुषार्थ करें। अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। अभी तो बहुत स्मार्ट भी करना है जीवन को, शरीर को नहीं, जीवन को, अपने भावों को, अपनी सोच को। निष्काम भक्ति करेंगे चर्चा। क्या करूं मैं, तो अच्छा विषय पे पहुंचता हूं और समय हो जाता है। ऐसे ना हो जाए, उज्जैन वालों ऐसे ना हो जाए, देखते देखते हम सोच रहे हैं कि 5 महीने पता चल जाएगा 5 महीने से 5 दिन बचे, फिर रोने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमीश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार।
निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। विश्व प्रसिद्ध टोंगिया जीवाला युवक